हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे, वो भी चित्रात्मक तरीके से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि खारदुंग दर्रा, चांगला दर्रा, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा कहां पर अवस्थित है। जो अवस्थित है वो हमें सर्कल में लिखना है। तो ये कहां पर अवस्थित है? ये चारों ही दर्रे लद्दाख में अवस्थित है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा चारों ही कहां पर है? लद्दाख में अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। हमसे पूछा है सेला दर्रा, यांग याप दर्रा, दिफू दर्रा और बामडीला दर्रा कहां पर अवस्थित है। तो ये आपको याद रखना है, ये चारों के चारों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर हो गया? एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेला दर्रा, यांग याप दर्रा, दिफू दर्रा और बामडीला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, दो दर्रे पूछे हमसे पूछा है नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा कहां पर है। तो ये दोनों ही दर्रे याद रखने हैं आपको, सिक्किम में स्थित है। देखिए, इस तरीके से अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको याद करना आसान रहेगा एग्जाम में। देखिए, हमसे दो दर्रे पूछे हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, दोनों कहां पर है? आपको याद रखना है, दोनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, देखिए जो दर्रे लिखाए जा रहे हैं ये सभी दर्रे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए टोटल 8 दर्रे दे रखे हैं। चलिए पता करते हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा और नामा दर्रा, लिपुलेख दर्रा, सिनला दर्रा, रालम दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा और मुलिंगला दर्रा, ये सभी के सभी दर्रे कहां पर स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, याद करने भी आसान रहेंगे। देखिए, माना दर्रा अगर इसको विपरीत करके लिखेंगे तो क्या होगा? नामा दर्रा। तो देखिए ये दोनों याद हो गए, दो दर्रे याद हो गए। अब प्रश्न नंबर 6 में देखिए 7 दर्रे हैं। चलिए पढ़ते हैं इनको। देखिए, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, भाभा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, मनीरंग दर्रा, परंग लाग दर्रा या यांगजी दीवान दर्रा, ये सातों के सातों आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, याद करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करो, सर्कल बनाओ इसी तरीके से और ये सातों के सातों दर्रे लिख लो। ठीक है, अब एक बार रिपीट करोगे तो आपको याद रहेगा ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से भी याद करोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, एक बार सातों को लिख लीजिए, 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। हमसे पूछा है चांगला दर्रा कहां पर अवस्थित है, इसका नामकरण कैसे हुआ और इसकी विशेषता में पूछ रहा है। तो देखिए, हमें पता है अवस्थिति अभी हमने पढ़ा था, चांगला दर्रा कहां पर है। तो यह है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। नामकरण इसका कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, इसका नामकरण हुआ इसलिए क्योंकि ये चांगला मंदिर पर स्थित है। चांगला मंदिर पर स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा है चांगला दर्रा। अब इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो आपको याद रखना है, चांगला दर्रा पूछे आपसे कहां पर है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। नामकरण कैसे हुआ? ये चांगला मंदिर पर है। इसकी विशेषता क्या है? ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 8 को देखिए। नीति दर्रा कहां पर अवस्थित है और इसकी विशेषता क्या है। हमें पता है नीति दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। और हम बात करें इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है कि ये अरुणाचल प्रदेश को कहां से जोड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करेगा। प्रश्न नंबर 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए मुलिंगला दर्रा कहां पर अवस्थित है और इसकी विशेषता। देखिए हमें पता है नीति दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। तो आपको पता होना चाहिए मुलिंगला दर्रा भी उत्तराखंड में है। और नीति दर्रा की विशेषता क्या थी? उसकी विशेषता की वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा था। तो इसकी भी सेम विशेषता है, ठीक है। मुलिंगला दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।